Now the passage number 10. The old lady the old lady was sitting in a wheelchair. और कंजर्वेटरी में पहुंचने के बाद में ऑथर ने देखा कि मिसेस मैकफर्सन द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. उनके हाथ उनकी गोद में समेटे हुए थे. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर. और उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद चांदी की तरह सिल्वर हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन. और बहुत अच्छे तरीके से उनको बांधा गया था, बांधे हुए थे लाइक अ बन. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. और वो कंजर्वेटरी में बैठे गार्डन की तरफ निगाहें लगा के टिकटिकी लगा के देख रही थी. हेलो आई सेड. मैंने कहा हेलो. शी टर्न. वह मुड़ी. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली और ब्लैंकली, बिल्कुल फ्लैंड फेस के साथ में, विदाउट एनी स्पेशल एक्सप्रेशन मुझे उन्होंने देखा और कहा हैप्पी क्रिसमस. हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई वेंट ऑन. मैंने कहना जारी रखा. आई फाउंड दिस. आई थिंक इट्स योर्स. और ये कह हैप्पी क्रिसमस यानी ग्रीट करने के बाद में मैंने कहा, लेटर आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये मुझे मिला. आई फाउंड दिस अ लेटर फॉर यू. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. और जब मैं बोल रहा था, बात कर रहा था, तो वो कंटिन्यूसली मेरे चेहरे की तरफ निगाहें गाड़े देख रही थी. आई ओपन द टिन बॉक्स. मैंने टिन बॉक्स ओपन किया एंड गेव इट टू हर. और उनको दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप. और ये वो लम्हा था जब उनकी आंखें चमक उठी विद रिकग्निशन. जैसे कि उन्होंने कुछ पहचान लिया हो, कुछ आइडेंटिफाई कर लिया हो. रिकॉग्निशन. एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो. और उनका चेहरा खुशी के साथ में चमक उठा, रोशन हो गया. सफ्यूज्ड, स्प्रेडेड ऑल ओवर. ग्लो का मतलब शाइनिंग, इन चेहरे पर चमक आ गई. काफ़ी खुश हुई वो उस टिन बॉक्स को पाकर. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क. मैंने डेस्क के बारे में बताया. अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट. और ये भी बताया कि मुझे वो डेस्क कहाँ मिली और कैसे मिली. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. मुझे नहीं लगता कि वो सुन रही थी. फॉर अ वाइल शी फाउंड इट. कुछ देर तक उन्होंने ऐसा करना जारी रखा, उसको अपने हाथ में रखा. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. और मुझे बार बार लग रहा था कि वो नहीं सुन रही थी. फॉर अ वाइल शी सैड नथिंग. कुछ देर के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा. बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स. बस उस लेटर को निकाल कर उन्होंने अपनी फिंगर्स के टिप्स से, यानी उंगलियों के आगे वाले हिस्सों से, पोरों से उस लेटर को टच किया, कैरेस किया. बहुत जेंटली, टेंडरली उसको छुआ, उसको अफेक्शन, उस पर प्यार दुलार उंडेल दिया. यू कैन सी इन दिस पिक्चर द पर्सन, द ऑथर हैज़ रीच्ड an old lady and she is sitting on a chair. This, he is the author of this chapter and he has reached an old lady. She is McPherson. She is sitting in a chair and they are making a good conversation between them. Well, suddenly she reached out and took my hand.
और कुछ देर बाद उन्होंने मेरा हाथ थामा। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस, मुझे पता था कि तुमने कहा था। यू टोल्ड मी दैट यू विल कम ऑन क्रिसमस, मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस को आओगे डियरेस्ट। शी सेड एंड हियर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा क्रिसमस का जो दिया जा सकता था वो ये था कि तुम आ गए। कम क्लोज़र जिम डियर सिट डाउन, और उस ऑथर को वो क्या समझ रही हैं कि वो मिस्टर मैकपर्सन है, यानी उनका हस्बैंड है। आई सेट डाउन बिसाइड हर, इसका मतलब वो ओल्ड लेडी, शी वॉज अनेबल टू सी, वो ब्लाइंड हो चुकी थी। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उन्होंने मेरे चीक पर किस किया। एंड आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारे लेटर को बार बार पढ़ती थी। एवरी टाइम एवरी डे, हर रोज़। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज़ अपने कानों में महसूस करती थी, और मैं सुनना चाहती हूँ तुम्हारी आवाज़ को दोबारा। आई ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और हमेशा से मुझे ऐसा लगता रहा था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और वाकई में यकीनन तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, और जब तुम आ गए हो तो तुम खुद इस लेटर को मेरे लिए पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ऐसा करोगे? जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और इसके बाद हम कुछ चाय लेंगे। आई मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, और मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा शानदार क्रिसमस केक भी तैयार किया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, जिसके चारों तरफ क्या लगाया गया है? मार्जिपन, एक डिश जो कि एप्पल से बनती है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मुझे पता है तुम्हें मार्जिपैन कितना पसंद है। यानी वो लेडी बहुत खुश हुई, वो सोच रही थी कि जिम मैकपर्सन उनके हस्बैंड आ चुके हैं, और उनसे मिलकर वो बहुत खुश थी, लेकिन एक्चुअली वो ऑथर ही था जिसको वो लेटर उस डेस्क में मिला था, और उस लेटर को पढ़ने के बाद वो उसे हैंड ओवर करने के लिए वहाँ पहुँचा। इट वॉज अ ग्रेट टास्क मेड बाय हिम। नाउ द क्वेश्चन आंसर्स। Number 1. How did Mrs. Macpherson react when the author addressed her? मिसेज मैकपर्सन ने कैसा रिएक्ट किया जब ऑथर ने उन्हें एड्रेस किया? शी टर्न एंड लुक्ड अप एट द ऑथर, वो मुड़ी और उसने देखा। ब्लैंकली, विदाउट एनी एक्सप्रेशन। वाई डू यू थिंक मिसेज मैकपर्सन वॉज हैप्पी टू सी द ऑथर? बिकॉज शी टुक द ऑथर एज जिम मैकपर्सन। What did Mrs. Macpherson want the author to do for her? Mrs. Macpherson क्या चाहती थी author से? She wanted to hear his voice. Number 4, find from the passage the words which mean shine. The answer is glow. The next word is gently. It means tenderly. और इसी के साथ में चैप्टर पूरा होता है। And students, you are supposed to note down the question answer of the chapter at the back. Exercise questions with answers. They have been given in your book. You have to note down working with the text, all these questions, all the 7 questions and answers, and working with language. This portion contains grammatical method, grammatical pattern, grammatical structure of the nouns and tenses also. Okay, so this is your homework. You are supposed to note down the questions of working with the text and working with language.